Good morning, students. Welcome to the English class. In the previous class, we have started with the third chapter, that is the contest. Students, open your books at page number 3030. Before starting the chapter, before continuing the chapter, let's take a recap of the story which we have done in the previous class. There were three sisters. Her names were Winter, Summer, and Monsoon. Three of them were having different natures and different behaviors. One day, Sun invited them for a contest. Day of competition arrived. On seeing the eldest sister, Sun said that she is a pretty girl, but he couldn't see her face because of fog around her. सूरज विंटर को कहता है कि शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, पर उसके अराउंड फॉग है तो उसकी वजह से वो उसका फेस नहीं देख पाया. We have done till here. Now we will continue with rest of the story. It was Summer's turn next. उसके बाद नेक्स्ट किसकी टर्न थी? समर की, मिडल सिस्टर की. Her dress was gold and it shimmered when she walked. समर की ड्रेस गोल्ड की थी. And it shimmered. Underline the word shimmered. Meaning of shimmered, shined. जो चीज़ बहुत ही चमकती है, जो शाइन करती है, उसे हम कहते हैं शिमर्ड. उसकी ड्रेस गोल्ड की थी और वो जब चल रही थी तो उसकी ड्रेस बहुत चमकी, बहुत शिमर की, यानी शाइन की. बिग ब्राइट फ्लावर्स डेकोरेटेड हर हेयर. उसने अपने बाल बिग ब्राइट फ्लावर से सजाए. डेकोरेटेड का मतलब सजाए. वाओ, यू लुक इवन बेटर दैन योर एल्डर सिस्टर, सेड द सन. तो सन उसे देख के क्या कहता है? वो कहता है वाओ, तुम अपनी एल्डर सिस्टर से भी सुंदर लग रही हो. यू आर लुकिंग इवन बेटर. तुम अपनी एल्डर सिस्टर से अच्छी लग रही हो. फाइनली इट वॉज मॉनसून्स टर्न. उसके बाद फाइनली किसकी टर्न आई? मॉनसून की. मॉनसून कौन थी? द यंगेस्ट सिस्टर. शी वॉज टू शाई टू गो आउट. एज यू नो हर नेचर वॉज शाई एंड ग्लूमी. तो वो बाहर जाने के लिए बहुत नर्वस हो रही थी, बहुत शर्मा रही थी. बट विंटर एंड समर मेड हर टू डू इट. पर विंटर और समर, उसकी जो दो बहनें हैं, उन्होंने उसे बाहर जाने के लिए इंसिस्ट किया. मॉनसून ड्रेस वॉज ब्लू. मॉनसून ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी. इट फ्लोड अराउंड हर लाइक वाटर. तो उसकी ब्लू ड्रेस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके अराउंड पानी बह रहा हो, जैसे उसके अराउंड वाटर फ्लो कर रहा हो. When the sun saw her, he was amazed. जब सूरज ने उसे देखा, he was amazed. Underline the word amazed. Amazed का मतलब है सरप्राइज्ड या चौंक गया, हैरान हुआ. सूरज उसे देख के चौंक गया, हैरान हुआ. To him, she was the most beautiful sister. तो सूरज के लिए उन तीनों सिस्टर्स में से she was the most beautiful sister. वो सबसे सुंदर थी. The sun gave monsoon a sash to wear. Underline the word sash. सूरज ने उसे एक सैश दिया पहनने के लिए. Meaning of sash is something which you can tie around your waist or which you can wear around your neck. तो सैश को हम अपने वेस्ट के अराउंड टाई कर सकते हैं लाइक अ बेल्ट, और ये एक स्कार्फ भी हो सकता है जिसे हम अपनी नेक के अराउंड टाई कर सकते हैं. तो सूरज ने उसे क्या दिया? सैश. इट हैड 7 कलर्स इन इट, ऑन इट. तो उसके ऊपर 7 कलर्स थे. वो जो सैश था वो 7 डिफरेंट कलर्स का था. इवन टुडे whenever the sun comes to visit monsoon, she always brings out the sash and wears it. आज भी कभी भी जब सूरज मॉनसून को मिलने आता है तो मॉनसून क्या करती है? शी ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द सैश एंड वेयर्स इट. वो अपना सैश बाहर निकालती है और उसे पहनती है. दैट इज़ वाई वी सी अ रेनबो व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर इट रेन्स.
तो इसी की वजह से कभी भी जब सूरज निकलता है बारिश के बाद तो हम रेनबो देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, द राइटर हैज़ कंपेयर्ड द सीजन्स विद दीज थ्री सिस्टर. राइटर ने क्या किया है, तीनों सिस्टर्स को सीजन्स के साथ कंपेयर किया है. तो कौन कौन से सीजन्स होते हैं? थ्री सीजन्स आर समर सीजन, विंटर सीजन एंड मानसून सीजन. सिमिलरली द नेम ऑफ थ्री सिस्टर्स आर समर, विंटर, मानसून. तो राइटर ने तीनों सिस्टर्स को अपने सीजन्स के साथ कंपेयर किया है. एज यू ऑल नो, सबसे अच्छा सीज़न, सबसे मनपसंद सीज़न सबका कौन सा होता है? मॉनसून्स का. आप मॉनसून्स को बहुत इन्जॉय करते हो, बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है मॉनसून्स में. तो सिमिलरली जो मॉनसून का नेचर था, शी वॉज शाई एंड ग्लूमी, शी वॉज डाउन टू अर्थ, शी वॉज सिंपल. तो she won the heart of sun with her simplicity. So the moral of the story is, the person who is simple and down to earth, they can win our hearts with their qualities, with their hidden qualities, and with their behavior, with their nature. That's all for today. You will learn the chapter twice. You will also underline the words which I have underlined, and you will learn their meanings also. Let's take a look at the word meanings. I have already explained you in the chapter, but एक बार दोबारा हम repeat करेंगे. Aloof, meaning of aloof is not friendly or interested in other people. जो लोग दूसरों के साथ दोस्ती करने में यकीन नहीं रखते, वो हम उन्हें कहते हैं कि वो अलूफ़ हैं. हॉट टेम्पर्ड, बिकम एंग्री ईजिली, जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है. ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है? सैड एंड विदाउट होप, जो बहुत ही अनहैप्पी पीपल होते हैं या सैड होते हैं. फॉग, अ थिक क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर. हवा में जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं उसके पानी के, तो उनको मिला के जो एक थिक क्लाउड बनता है उन्हें हम फॉग कहते हैं, जिसे हम हिंदी में धुंध भी कह देते हैं. विंटर्स में यू कैन सी फॉग ना. नेक्स्ट इज शिमर्ड, शाइंड विद द सॉफ्ट लाइट दैट सीम्ड टू मूव स्लाइटली. शिमर्ड का मतलब है शाइन करना. कैसे? विद अ सॉफ्ट लाइट, बहुत ही तीखा सा या फिर जो आँखों को चुभने वाली शाइन होती है उसे हम शिमर नहीं कहते. जो सॉफ्ट लाइट होती है, जो ऐसे लगता है कि हल्के से स्लाइटली मूव कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? शिमर्ड. नेक्स्ट इज सैश, अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ वॉर्न अराउंड द वेस्ट और ओवर द शोल्डर. एक लॉन्ग स्ट्रिप होती है क्लॉथ की जिसे हम वेस्ट के अराउंड वियर करते हैं, लाइक अ बेल्ट, और जिसे हम शोल्डर्स के अराउंड भी wear कर सकते हैं, like a scarf. Students, that's all for today. We will do the book exercise in next class. Thank you and have a nice day.